एक बार की बात है जब एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और उस साल किसान की फसल पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण सूख चुकी थी। किसान परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए एक व्यापारी के पास जाता है और उससे कहता है कि सेठ जी, मेरी इस फसल इस बार पूरी तरह से खराब हो चुकी है, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। व्यापारी थोड़ा घमंडी रहता है और किसान से कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे पैसे कब लौटाओगे? किसान कहता है, सेठ जी, अब जब अगली बार मेरी फसल होगी तब मैं पैसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हारी फसल आने का इंतजार नहीं कर सकता। फिर किसान कहता है, सेठ जी ठीक है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, लेकिन कम से कम अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। किसान मन ही मन में सोचता है, मुझे मेरे खेत में काम करने के लिए एक मजदूर तो चाहिए ही, क्यों ना मैं इसे ही काम दे देता हूँ। किसान व्यापारी की बात मान जाता है और अगले दिन से काम करने के लिए व्यापारी के खेत पे जाने लगता है। कुछ दिन बाद व्यापारी किसान से कहता है, मेरे खेत में काम पूरा हो गया है, अब तुम कल से मत आना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। व्यापारी की बात सुनकर किसान रोते हुए कहता है, सेठ जी कृपया मुझे मत निकालिए, भले मुझे कम पैसे दे दीजिए, मेरा घर आपके दिए हुए पैसों से ही चल रहा है, आप मुझे दूसरा काम दे दीजिए। व्यापारी किसान को मना करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। किसान वहां से चला जाता है और अगले दिन फिर व्यापारी के घर आता है और कहता है, सेठ जी कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। व्यापारी चिल्लाकर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे पास कोई काम नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। किसान वहां से चला जाता है और फिर वह रोज व्यापारी के घर के सामने आके बैठ जाता है और व्यापारी से काम मांगता है। व्यापारी किसान से परेशान हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ बाहर चले जाना चाहिए, जब कोई नहीं मिलेगा तो किसान आना बंद कर देगा। ऐसा सोचकर व्यापारी कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है। व्यापारी जब गांव वापस आता है तो आसपास के लोगों से जानकारी लेता है और पूछता है कि वह किसान आया या नहीं। व्यापारी का एक पड़ोसी उसे बताता है, अरे भाई, आपके जाने के 2 दिन बाद 2 चोर आपके घर चोरी करने के लिए आए थे। वो तो भला हो उस किसान का जिसने उन चोरों का सामना किया और उन्हें भगा दिया, बेचारा खुद घायल हो गया। पड़ोसी की बात सुनकर व्यापारी आश्चर्य में पड़ जाता है और किसान के घर जाता है। जैसे ही व्यापारी किसान के घर पहुंचता है तो देखता है कि किसान घायल अवस्था में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। व्यापारी किसान से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो मेरे घर में चोरी हो जाती। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें काम के लिए इतना परेशान किया। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, जैसे ही तुम ठीक हो जाओ तो मेरे घर पे काम करने के लिए आ जाना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।